हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ 9 भाषाओं का ज्ञान नहीं था, वह इससे ज़्यादा भाषा को जानते थे। और वह कौन कौन सी भाषाएं थी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को जो पहली भाषा आती थी वह थी मराठी, जो उनकी मातृभाषा भी थी। जब वह बचपन में पढ़ाई किया करते थे और साथ ही जब संघर्ष कर रहे थे और अपने लोगों को समझाने के लिए वह जिस भाषा में स्पीच दिया करते थे वह भाषा थी मराठी। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर को जो दूसरी भाषा आती थी वह थी गुजराती। बाबा साहब अम्बेडकर गुजराती भाषा बहुत अच्छे से जानते थे। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर को जो तीसरी भाषा आती थी वह थी हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा है। उन्हें हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान था, हिंदी व्याकरण का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। बाबा साहब अम्बेडकर को जो चौथी भाषा आती थी वह थी इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेज भारत में आ चुके थे और अंग्रेज ही भारत में अंग्रेजी को लेकर आए थे। और बाबा साहब अम्बेडकर को इंग्लिश का बहुत अच्छा ज्ञान था। इंग्लिश से ही उन्होंने एमए किया था और आगे की पढ़ाई भी उन्होंने इंग्लिश से ही किया था। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में जाकर पढ़ाई किए थे, अमेरिका और लंदन में पढ़े थे। तो वहाँ जा कर के वह कुछ भाषाओं का ज्ञान लिए। तो उसमें से जो 5वीं भाषा थी वह थी फ्रेंच। इसके बाद जो 6ठी भाषा वह जानते थे वह भी एक विदेशी भाषा है, जो पर्शियन भाषा है। पर्शियन भाषा भी बाबा साहब अम्बेडकर को अच्छे तरह से आता था। दोस्तों 7वां भाषा जो बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे वह भाषा थी जर्मन। जर्मन भाषा बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत अच्छे तरीके से आता था। दोस्तों जो 8वीं भाषा बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे वह भाषा थी संस्कृत। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो मनुवादी थे वह कतई नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत पढ़े, क्योंकि मनुवादी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो। अम्बेडकर को संस्कृत पढ़ने से इसलिए रोका जाता था क्योंकि संस्कृत में ही सारे राज छिपे थे, सारे वेद पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। वह मनुवादियों और सनातन की पोल खोलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मजबूरी में संस्कृत भाषा का ज्ञान लिया। उस समय मंत्रों को बोलना और सुनना बहुत बड़ा अपराध था। जो व्यक्ति मंत्रों को बोलता था उसकी जीभ काट ली जाती थी, और जिस व्यक्ति के कानों में गलती से भी मंत्रों की आवाज़ चली जाती थी उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। तो जरा सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना बड़ा संघर्ष करके संस्कृत भाषा को पढ़ा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने साहस का और अपने शिक्षा का लोहा मनवा करके संस्कृत को भी पढ़ा। दोस्तों जो 9वीं भाषा बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे वह भाषा थी पाली भाषा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने पाली भाषा को भी पढ़ा, क्योंकि तथागत बुद्ध के द्वारा दिया गया जो भी धम्म ज्ञान था वह सारी चीजें पाली भाषा में लिखी हुई थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पाली भाषा को भी पढ़ा और साथ ही उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था द पाली ग्रामर। बाबा साहब ने पाली ग्रामर किताब इसलिए लिखी थी क्योंकि पाली ग्रामर को पढ़ करके जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के SC ST OBC समाज के लोग हैं तथागत बुद्ध के द्वारा दिए गए धम्म ज्ञान और उपदेशों के बारे में जानेंगे और आगे धम्म को बढ़ाएंगे, साथ ही पाली भाषा को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर को एक और भाषा आती थी जो 10वीं भाषा है जिसका जिक्र नहीं होता, वह भाषा है बंगाली। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से ही चुनाव लड़े थे और उन्होंने चुनाव बंगाल से ही जीत करके सदन में भेजा गया था, तब जाकर के उन्होंने संविधान लिखा था। अम्बेडकर को जो 10वीं भाषा आती थी वह बंगाली थी, लेकिन सभी लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ 9 भाषा ही जानते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को इसके अलावा और भी भाषाएं आती थी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।